नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में चर्चा होगी नवंबर माह की संभावित घटनाओं की। जैसा आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक माह की संभावित घटनाओं की चर्चा करता हूँ। नवंबर माह कल से शुरू हो रहा है और जो प्लैनेटरी पोजीशन रहेगी कल की और माह के बीच में जिन ग्रहों की स्थिति परिवर्तित होगी, पहले उस पर बात कर लेते हैं। सूर्य बुध तुला में, चंद्रमा मेष में, मंगल मीन में, गुरु धनु में, शुक्र कन्या में, शनि मकर और राहु केतु क्रमशः वृषभ और वृश्चिक में रहेंगे। सूर्य 15 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे, मंगल 13 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे, बुध 28 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे, गुरु 20 नवंबर को धनु से जाएंगे मकर में और शुक्र कन्या से तुला में जाएंगे 16 नवंबर को। शनि राहु केतु अपनी अपनी राशियों में ही रहेंगे, यानी अपरिवर्तित रहेंगे। मित्रों, अक्टूबर माह के लिए मैंने संभावना व्यक्त की थी भूकंप की, तो वैसा ही हुआ। कल टर्की में शक्तिशाली भूकंप आया था। पड़ोसी देश में भी जैसा अनुमान लगाया था। स्थितियां करीब करीब 2 हफ्ते से बेहद खराब रहीं। अराजकता का माहौल रहा। सत्ता प्रतिपक्ष में तलवारें खिंची रहीं। आर्मी पुलिस का संघर्ष भी देखने को मिला। राहु केतु के राशि परिवर्तन और मंगल के वक्रत्व ने स्थितियां तनावपूर्ण कर रखी हैं, जो इस माह भी देखने को मिलेंगी। पड़ोसी देश में समस्याएं विकराल रूप धारण करेंगी। सत्ता के प्रति विद्रोह और बढ़ेगा। वार्ताएं असफल रहेंगी। संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे। मित्रों, विश्व के कुछ देशों में आर्थिक संकट बढ़ेगा। असमंजस की स्थिति रहेगी। जनता में रोष व्याप्त रहेगा। भारत में राजनैतिक वैमनस्यता कुछ समय के लिए ठहरी रहेगी, क्योंकि मंगल 14 तारीख को मीन में ही मार्गी हो जाएंगे, लेकिन केतु और मंगल एक ही त्रिकोण में रहेंगे, इसलिए अग्नि जल संबंधी उपद्रव बढ़ेगा। मैदानी भागों में मौसम उग्र रूप धारण कर सकता है। मध्य नवंबर के बाद पूर्वी भागों में मौसम बिगड़ेगा। भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। राहु और शनि दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियों में हैं और 20 नवंबर के बाद गुरु भी मकर राशि में आ जाएंगे। इसलिए मेरे विचार से ये वक्त आर्थिक रूप से मजबूती पाने का रहेगा। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जब अगले 3-4 महीनों में गुरु डिग्री वाइज शनि से आगे होंगे तो ये सुस्ती पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। बाकी भारत की सरकार माह के मध्य के बाद और भी मजबूती से कदम आगे बढ़ाएगी। जनता और सरकार के संबंध मधुर बने रहेंगे। इस माह देश की आंतरिक स्थिति में लोगों में सामान्य रूप से शांतिपूर्ण रवैया देखने को मिलेगा। सरकार कुछ नियम या कानून जनहित में भी बना सकती है। मित्रों, राहु वृषभ में है, इसलिए अब आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में खूब काम देखने को मिलेगा। भारतीय कंपनियों को इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। गुरु शनि युति पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण युति होती है और ये 20 नवंबर के बाद पुनः बनने जा रही है। इनकी युति लंबे समय के बाद बनती है, करीब करीब 20 वर्षों के बाद, और ये युति बहुत परिवर्तन कराती है। बड़े तौर पे परिवर्तन होते हैं, निश्चित होते हैं। मोटे तौर पर 1 वर्ष तक गुरु शनि मकर राशि में रहेंगे। इसके प्रभाव से सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। खास तौर पर अमेरिका में इस युति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा और अब तक देखा भी गया है। या तो सत्ता बदलती है इस युति में, या फिर राष्ट्रपति को जीत कर भी सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, और इसके कारण कुछ भी हो। 3 नवंबर को वहां चुनाव है और शनि युति शुरू होगी 20 नवंबर से।
मित्रों, गुरु शनि युति के प्रभाव से शक्ति का नया केंद्र बनेगा। बेहद चमत्कारिक परिवर्तन अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। भारत और विश्व के लिए ये कालखंड बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। एक नई तरह की व्यवस्था बनेगी जो अगले कई वर्षों तक जारी रहेगी। ये युति भारत पर भी बहुत अधिक प्रभाव डालती है, और चूंकि भारत की कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर ये युति होगी, इसलिए भारत की प्रगति तेजी से होगी। विश्व भर में भारत का नाम रोशन होगा। भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा विश्व में। इन सब पर मैं आगे बात करता रहूंगा। ये वीडियो तो सिर्फ नवंबर माह की संभावित घटनाओं के लिए ही था, लेकिन ये तो बात तय है कि भारत की अगली सफल यात्रा की शुरुआत इसी महीने नवंबर 2020 से शुरू हो जाएगी। औद्योगिक व तकनीकी विकास होगा और इसमें राहु की भी खूब भूमिका रहेगी। विश्व भारत की आध्यात्मिक धरोहर से भी प्रभावित होगा। इस तरह एक तो नहीं, लगभग हर एक क्षेत्र में भारत की प्रगति देखने को मिलेगी, और जिसका आधार मैं समझता हूँ कि ये महीना नवंबर का ही होगा। कुल मिलाकर ये महीना भारत की दृष्टि से ज़्यादातर अच्छा ही गुजरने वाला है। तो मित्रों, यहीं वाणी को विराम दूंगा और मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार।